Hello everyone, welcome to yours in our 7-day online awareness COVID-19 camp. I am Hina from BSc final year. I am also an NSS volunteer of Chaudhary Dhirpal PG Government College Badali. As you know, today is the last day of this camp और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आज हमारा एक लास्ट सेशन है 5:15 बजे। तो आप उसको भी सारे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और आपको कुछ मतलब ज़्यादा ही ज़रूरी बातें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कुछ जो आपको मतलब ज़रूरी है आपके लिए। और आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जो जो भी जैसे कोविड-19 है उसका हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसके लिए बताऊंगी कि जो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ चुका है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा अ, सभी प्रकार के जैसे भारतीय रिटेलर्स की आय को कम कर दिया गया। जो भी रिटेलर्स कुछ भी सेल करते थे तो उनकी आय को बहुत ही कम कर दिया गया। और जो हम गैर कानूनी चीज़ें गैर ज़रूरी चीज़ें यूज़ करते थे, लाइक जो कपड़े और या फिर कोई भी कार या ज्वेलरी फर्नीचर, ये सारे इन सारे ये सारे मतलब बेचे जा रहे थे। तो अब ये इस कंडीशन में ये सारे की मतलब बिक्री बहुत ही रुकी हुई है। तो इसके कारण भी जीडीपी सीडीएस में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। उसके बाद में ये है कि जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। क्योंकि अगर आगे कुछ मतलब ये है कि कस्टमर कुछ आगे ऐसी चीज़ खरीदेगा ही नहीं तो कंपनी तो खुद थोड़े टाइम के लिए बनाना बंद कर देगी उस टाइप से। और वैसे लॉकडाउन की वजह से कोई अभी बाहर भी नहीं जा रहा, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। भारी नुकसान हो रहा है, मोस्टली 3 चीज़ों में ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है। जैसे कि जो एयरप्लेन वगैरह है, इसमें भारी टिकट होती थी, मतलब ज़्यादा टिकट होती थी तो इसमें भी बहुत ज़्यादा। और जो मोटर गाड़ी है इनमें पेट्रोल वगैरह डलता था तो ये भी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या है कि जैसे ही ये आगे ऐसे ही चलता रहा तो और भारी नुकसान आने की संभावना है। और इसके लिए क्या है कि अगर मतलब जो भी चीज़ मार्केट में अब आएगी उसके रेट्स होंगे जो लॉकडाउन के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे ताकि इक्वल किया जा सके, या फिर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। अब ये है कि मांग को लेके बहुत ज़्यादा झटका आ रहा है, यानी जो हमारा कच्चा तेल है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। और जो हम इंडिया में क्या होता था कि जो आयात करवाया जाता था कि 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करवाया जाता था। तो अभी आयात इतना नहीं करवाया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो अधिक मूल्य में जो यहीं का है कि उसका मूल्य बहुत ही बढ़ा दिया गया है। इससे जो भारत का सीएडी है उसमें सीधा प्रभाव पड़ता दिखता है। इसलिए जो तेल की कीमतें हैं वो लंबे समय तक अगर सेम ही रेंज की रहेंगी तो इससे बिल में भी गिरावट आएगी। और जो मतलब गवर्नमेंट का जो खाता होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। मोस्टली आप पैरासीटामोल की गोली ले लीजिए या फिर बाकी दवाइयाँ ले लीजिए। बस सिर्फ इन कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मेडिसिनल क्योंकि जो भी मेडिसिन वगैरह ली जा रही है यही आजकल मतलब ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इस वजह से सिर्फ इन फैक्ट्रियों में इनको प्रॉफिट हो रहा है। एंड उसके बाद में बताऊंगी मैं आज आपको कि ब्लैक फंगस क्या होती है। एक मिनट रुकिएगा। कैन आई एम विजिबल? नहीं, आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। अब अब हो रही है। ठीक है। उसके बाद में आता है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है कि जो ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि जैसे कि बहुत सारे हमारे मॉल्स होते हैं, मतलब जो फफूंदी होती है उसके ग्रुप होता है जो उससे
म्यूकोरमाइकोसिस है जो इसके थ्रू फैल रहा है। और उसके बाद में क्या है कि जो जो मॉल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में ही मिलते हैं। और जो ये ब्लैक फंगस है ये अफेक्ट कर रहा है पीपल्स को, उन पीपल्स को कर रहा है जैसे कि जिसको पहले से ही कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, या फिर कोई पहले से कोई मेडिसिन्स खा रहा है, और जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर किसी को कैंसर है। तो इस टाइप्स के पर्सन जो इनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इनको ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और ये देखा गया है कि जो भी हम ये मेडिसिन खाते हैं या फिर हेल्थ प्रॉब्लम वाले जो भी पर्सन है वो मेडिसिन खाता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता होता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो इस वजह से ये ब्लैक फंगस उनको अफेक्ट करता है। उसके बाद में आती है कि उसके बाद में आती है कि जो ब्लैक फंगस है उसके क्या कारण है। तो ब्लैक फंगस के कारण है जैसे कि जो म्यूकोर होती है वो कहाँ पे कॉमनली सॉइल्स में जो मिट्टी होती है या फिर प्लांट होते हैं, और जो खाद होती है या फिर डिकेइंग फ्रूट्स लाइक सड़े हुए जो हमारे फल होते हैं या फिर सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक जो डॉक्टर हैं अक्षय नायर मुंबई से आई सर्जन है, उन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी और हवा में ये जो स्वस्थ, अगर कोई पर्सन स्वस्थ है ना, बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, तो उसकी भी नाक में और जो उसकी इवन जो उसकी नाक होती है और जो हमारा कफ होता है उसमें भी ये मौजूद होते हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे मतलब ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी में और एयर में हो, अगर हमारे नाक में है या फिर हमारे कफ में है, वो किसके थ्रू गए हैं, वो एयर के थ्रू गए हैं या फिर शोल्स के थ्रू ही तो गए हैं। उसके बाद में कि जैसे वाइट फंगस क्या है एंड इसके कॉज क्या है। जो वाइट फंगस है उसमें क्या देखा गया है कि ये क्या करता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वाइट फंगस में उसको अफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स लाइक जो हमारी किडनी होती है, ब्रेन है, प्राइवेट एरियाज़ है, इनको भी मोस्टली अफेक्ट कर रहा है। और जो वाइट फंगस होगी उसमें क्या होगा, वो लंग्स को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कोविड-19 में जो कोविड था उसमें इन्फेक्ट हो रहे थे, उसी तरीके से ये भी लंग्स को, वाइट फंगस है जो वो भी लंग्स को ही अफेक्ट कर रहा है। और अगर इसमें इसको डिटेक्ट किया गया है कि HRCT से परफॉर्म करवा के कि मतलब सिमिलर है कोविड-19 से। उसके बाद में ये है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो हमारी नाक या फिर हमारी स्किन या स्टमक और अदर बॉडी पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसके कॉज क्या है कि जो शरीर में जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसका कम होने के कारण ही ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। और उसके बाद में एक और बात है कि कुछ पर्सन्स जैसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो मतलब डायबिटीज़ के जिनको डायबिटीज़ है या फिर वो स्टीरॉयड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों में ये मोस्टली देखा गया है। तो उनके लिए ये है कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है इसके लिए, क्योंकि वो वाला रिस्क इसका एक न्यू फंगल इन्फेक्शन यानी वाइट फंगस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मतलब मोस्टली में, और इनको ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। और कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करते दिस डेडलाइन इन्फेक्शंस विच में इनकाउंटर दिस एंड कंटेन मोल्ड्स लाइक वाटर एज पर। और इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इसी में ही ये होता है कि वाइट फंगस में ही उनको ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद में कुछ सिम्टम्स ब्लैक फंगस में क्या होता है कि हेडेक हो जाती है या फिर फेशियल पेन होता है या फिर नाक बंद हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न और पेन इन आइज, आँखों में दर्द होगा या फिर दृष्टिहीन मतलब लॉस ऑफ विज़न, देखना ही खो देंगे। या फिर स्वेलिंग, अगर गाल और आइज़ में स्वेलिंग दिखाई देगी। और क्या होगी, जो ब्लैक रस्टेज इन द नोज, जो नाक है उसमें काली पपड़ी का जमना, ये सारे सिम्टम्स हमारे ब्लैक फंगस के देखे गए हैं। उसके बाद आता है कि जो ब्लैक फंगस, उसके बाद में वाइट फंगस सिम्टम्स में क्या देखा गया है कि
ये इसमें कफ होता है या फीवर होता है, डायरिया एंड डार्क स्पॉट हो जाते हैं लंग्स में। एंड ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन लेवल है उसको रिड्यूस कर देगा। अगर मतलब हम इसको वाइट फंगस को अगर देखा जाए तो इसको डिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि सीटी स्कैन से या फिर एक्सरे की हेल्प से इसको पता लगाया जा सकता है, और ये कोविड के सिमिलर्स है। उसके बाद में है कि क्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है। तो इसके लिए बता देती हूँ कि जो ब्लैक फंगस है उसके होने का खतरा उन्हीं लोगों को ज़्यादा है जिसे डायबिटीज़ हो, या फिर वो स्टीरॉयड ले रहा हो जैसे कि मैंने बताया, या फिर इम्यूनिटी उसकी कोई इम्यूनिटी थेरेपी चल रही हो, या फिर कैंसर का मरीज़ हो, या फिर उसने अभी अभी कोई ट्रांसप्लांट करवाया हो। तो एक सामान्य व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक फंगस हो जाए। उसको इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा हो, और हालांकि इम्यूनिटी ठीक हो इसमें ब्लैक फंगस होने की संभावना कम रहती है। उसके बाद में हाउ वाइट फंगस स्प्रेड इन द बॉडी, कि जो वाइट फंगस है वो बॉडी में कैसे स्प्रेड करता है। तो एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा जी ने बताया है कि जो वाइट फंगस होती है वो हमारी जो जीभ होती है वहाँ से स्टार्ट होता है और प्राइवेट पार्ट से स्टार्ट होता है। क्योंकि कई बार देखा गया मतलब टंग से इसलिए होता है क्योंकि जो टंग के ऊपर वाइट वाइट लेयर आ जाती है उसमें देखा गया है। एंड इसमें क्या हुआ कि ये स्प्रेड करती है फिर माउथ के थ्रू ही लंग्स में और फिर ब्रेन में या फिर फूड पाइप में। उसके बाद है कि हु इज़ मोर एट रिस्क ऑफ वाइट फंगस इन्फेक्शन, जो वाइट और ब्लैक फंगस दोनों ही है ना, दोनों ही तब होते हैं जब किसी पीपल में जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाती है, तभी अफेक्ट उसी पर्सन को अफेक्ट कर लेंगे। वो उसी टाइम मतलब ये हो जाएगा कि उसी टाइम अगर उसको पहले से कोरोना है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऑल्सो क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के या फिर कैंसर के पर्सन होते हैं, और उसके बाद क्या है कि जो बहुत सारे मतलब ये है जिसको ब्लैक फंगस है या फिर नहीं, जिसको डायबिटीज़ है, कैंसर है, या फिर कोई आईसीयू में एडमिट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा खतरा भी उन्हीं लोगों को है। और फिर उसके बाद में अगर उसको कोई कोरोना है या फिर उसको कुछ भी है तो उससे क्या होगा कि जो वो ब्लड शुगर तो उसकी जो शुगर लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हाउ टू अवॉइड ब्लैक एंड वाइट फंगस इन्फेक्शन, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए बताया, जैसे डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने बताया कि जो फर्स्ट वन हैज़ टू अवॉइड गेटिंग कोविड इन्फेक्शन, सबसे पहले तो हमें कोरोना जो कोविड इन्फेक्शन है उससे ही बचना चाहिए। तो इससे बच लिया तो ये सोच लीजिए ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दोनों से बच लिया। ठीक है, उसके बाद में है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखे। मतलब ऐसी अपनी डाइट में चीज़ फॉलो कीजिए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। और उसके बाद ही क्या है कि जो स्टीरॉयड है उसका ओवर यूज़ ना करें। कोविड ट्रीटमेंट में भी अगर आपको मतलब कोविड ट्रीटमेंट में भी अगर आप को स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं तो उसको तभी यूज़ करें जब आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन मतलब गिर जाए या फिर नमोनिया हो जाए, तभी यूज़ करें। अगर ये ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरता है या फिर नमोनिया नहीं होता है तो आप स्टीरॉयड्स का यूज़ ना करें। एंड इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टीरॉयड्स को रिड्यूस कर दे। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे ब्लड शुगर इन कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो वाइट और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अवॉइड हो सकता है। उसके बाद है विच वन इज़ मोर डेडली, इनमें से कौन सा ज़्यादा भयानक है। तो उसके लिए है कि वाइट फंगस बहुत ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू ब्लैक फंगस, क्योंकि बताया गया है कि जो वाइट फंगस है वो 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ब्लैक फंगस से, और ये डायरेक्टली अफेक्ट कर देगा किडनी, इंटेस्टाइन, प्राइवेट पार्ट, नेल्स, स्किन्स एंड माउथ को बिसाइड लंग्स। एंड इसमें क्या होगा, वो दोनों के दोनों इन्फेक्शन को तभी लंग्स के रास्ते जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये उसी व्यक्ति में पहले एंटर करेंगे जिसकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम है। उसके बाद है ब्लैक वेल्स वाइट फंगस।
तो इसमें भी सेम ही बात बताई गई है कि इसके HRCT में कोविड-19 डिटेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में HRCT में इसको देखा गया और उसके बाद में ये अफेक्ट करता है नेल्स को, स्किन को या फिर स्टमक, किडनी को। दोनों में यही डिफरेंस है। और फिर है ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना संक्रमण के समय ही क्यों हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो ब्लैक फंगस है वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे कोविड काल में जो म्यूकोरमाइसिस है इसकी बीमारी की तरह लोगों में भी पाई जा रही है। और ये ज़्यादातर कोविड के इलाज में जो भी दवाई दी जा रही है जैसे कि डेक्सामेथासोस या फिर स्टीरॉयड्स, उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ होते हैं इसका ज़्यादा असर होता है उन पे। फिर ऐसे लोग जिन्हें वेंटिलेटर पर रखते हैं उनमें भी ये पाया गया है। इसलिए कहा जाता है कि खुद से स्टीरॉयड्स या फिर कोई दवाई का प्रयोग ना करें, सिर्फ डॉक्टर से चेक करवाने के बाद जो वे आपको रिकमेंड करे वही आपको टैबलेट लेनी है। उसके बाद है जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वाइट फंगस, कि जो वाइट फंगस है उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वाइट फंगस के लिए जैसे जो पेशेंट्स है वाइट फंगस के, वो करेंटली में मतलब क्या कर सकते हैं, कोई एंटी फंगल मेडिसिन ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके। और इससे ये भी रिपोर्ट आई है कि जो 4 पेशेंट थे जो कि वाइट फंगस से अफेक्ट थे और उन्होंने एंटी फंगल मेडिसिन जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी वो उन्होंने यूज़ की और वो ठीक हो चुके हैं। उसके बाद में हु इज़ एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वाइट फंगस, जो पेशेंट्स है कोविड-19 से एंड जिसको ऑक्सीजन स्पॉट्स गेटिंग करता है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, या फिर कैंसर का जो पेशेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा बता रहे हैं सबसे मोस्टली तो ये डायबिटीज़, कैंसर, जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। नॉर्मल पर्सन, अगर नॉर्मल पर्सन को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद में है इज़ टेकिंग स्टीरॉयड्स इन फीवर अ प्रॉब्लम इवन आफ्टर कोविड रिकवरी। तो इसमें एम्स के डॉक्टर राकेश मल्होत्रा जी ने बताया है कि अगर आपकी जैसे रिकवरी हो गई है और उसके 1 वीक बाद आप कोई भी जैसे आपको क्या होगा स्टीरॉयड्स का यूज़ कर रहे तो विटनेस फीवर आएगा या फिर ब्रेथलेसनेस होगी, रेड फ्लैग साइंस शो करेंगे। और जो स्टीरॉयड्स हैं मे देयर फोर बी रिक्वायर्ड, उनको चाहिए होते हैं। एंड इनमें क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जो कि इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को। एंड उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वीक होगा कोविड रिकवरी के बाद का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें एडवाइस दी जाती है स्टे क्लियर ऑफ स्टीरॉयड्स एट दिस टाइम। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बेटा सब अपना कैमरा ऑन कर लो, मैं फोटो लेना चाह रही हूँ एक स्क्रीनशॉट। सब अपना कैमरा ऑन कर लो। तो भीड़ पे कैसे लेते हैं। ये हिना, हिना यस मैम, यस मैम। बेटा वो जो पूरी इस पे स्क्रीन पे सबके फोटोज दिखाई देते हैं, वो ग्रिड कैसे आप लेते हो, आप ले सकते हो उसको? नो मैम, मेरे को नहीं आता, वो हीना गुलिया को आता है। अच्छा, तो एक बार उसको ज्वाइन करवा लो पर। मैम 8 लोगों के होंगे, इससे ज्यादा के नहीं आएंगे। अरे किसी के तो है 8 के आ जाए, कोई बात नहीं। आप ले लो, किसी का ले लो। हाँ आप ले रहे हो? हाँ ले लूंगी मैम, कैमरा ऑन करवा दो सभी का। हाँ सब कैमरा ऑन कर ले और फोटो खींच के कृतिका मुझे अभी दे देना, अभी सेंड कर देना। बेटे सभी कैमरा ऑन कर लो, सब के सब। मैम आप भी कर लो, आपका भी नेम आ रहा है ऊपर।
अच्छा मेरे भी आ रहा है। दिख नहीं रहे मैम आप। दिख नहीं रही, मैं तो सामने ही बैठी हूँ। वैसे तो आई थिंक ना मेरा मैम बैक कैमरा पे रखा है शायद आपने। हाँ हाँ बैक कैमरा है, ठीक है, इसके पास में बैक कैमरा रोटेट कैसे कर, ऊपर होगा मैम साइड में रोटेट का। अभी मैंने रोटेट तो कर दिया। अब आया, अभी तो ऐसे ही आ रहा है। अब नहीं हुआ है रोटेट। रोटेट अच्छा इससे होगा क्या? हाँ ऊपर है, राइट साइड स्पीकर के पास। मीटिंग कोड के पास। मीटिंग कोड के पास है। साउंड के साइड में है मैम, ये जो मीटिंग कोड और साउंड वाले साइन के बीच में एरोज है दो। मीटिंग कोड और ये चाहिए। हाँ रोटेट तो नहीं, ये रोटेट नहीं कर रहा, मैं इसको कर रही हूँ। इसमें तो ऑडियो स्पीकर वायर्ड ये आ रहा है, बट ये रोटेट नहीं कर रहा। कोई नहीं मैम, मैं साथ बैक का ही हो रहा है मैम। आ गया आ गया आ गया। ज्योति कैमरा ऑन करो। हो गया मैम, मुझे सेंड कर दो। ठीक है मैम कर रही हूँ। हो गया मैम अब सब। आप कर दो, आप अपना सेशन एंड कर दो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ में जुड़े। लिंक मैंने दे दिया था। जुड़े बस। नैन्सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई? नैन्सी ओ